अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ द एमए पॉडकास्ट। और आज का शो बहुत स्पेशल है बिकॉज एज यू नो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, रेवर किया जाता है। उसको मोहब्बत का फेस्टिवल कहा जाता है, रोमांस का फेस्टिवल कहा जाता है। एंड यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंटाइंस डे। तो इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, मेरे दोस्त माशाल्लाह और हमारे भाई अम्मार ख़ान, और उनसे मैं उनकी राय लूँगा इस फेस्टिवल के हवाले से। और हम बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन करेंगे, कुछ बड़े सीरियस इश्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई नो कि लोगों के बहुत से सवालात हैं और इसमें हमारी यूथ बड़ा इख्तलाफ करती है जी कि क्या है, मोहब्बत का दिन है, अगर किसी से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं इसको मनाने में क्या मसला है और इसको फॉलो करने में क्या मसला है। भाई आप ज़रूरी है किसी गर्लफ्रेंड को फ्लावर दें, आप अपनी वालदा को दे दें, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मतलब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हम सारे एस्पेक्ट्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम डिस्कस करें। सो विद मी इज़ ब्रदर अमार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सर बेहतरीन। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आपने पहना है, कढ़ाई वाला कुर्ता, लगता है फुल तैयारी कर रहे हैं वैलेंटाइंस बनाने सर की। थी मैं आपने तैयारी करके सर मैं तो ब्लैक पहना है, मैंने तो गम का सर पहना है। ये कौन सी कि अल्लाह तैयारी है माफ आपकी? करे, ये दिन आ रहा है और इस दिन यूथ क्या क्या करती है। मैं तो गम में हूँ। अच्छा। ब्लैक कलर मैंने ये पहना है, आप जो है रेड में आए हैं। आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। सर बस ऐसे ही है। लेकिन आप ये बताइए कि माशाल्लाह ये जो कुर्ता है, इसकी जो कढ़ाई है, क्या क्या ये वैलेंटाइंस की तैयारी है? सर बस देख ले। अच्छा, क्या बात है सर, माशाल्लाह। तो आप वैलेंटाइंस मनाते हैं सर? सर वैलेंटाइन तो कभी नहीं मनाया। अच्छा, तो मोहब्बत का इजहार आप करते हैं? वो तो फिर वैलेंटाइन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या बात है सर, माशाल्लाह। तो वैसे सर सही बताएं मुझे एक बात कि ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार हुआ है कभी? हाँ हुआ तो है। क्या बात है सर, कितनी बार हुआ है? वो अब मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा कि एक ही दफा हुआ है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हमारे नौजवानों को मेरे ख्याल हर साल में एक दो बार हो जाता है और वो सच्चा प्यार ही होता है। मतलब मुझे जितने काउंसलिंग केसेस आते हैं तो वो दे स्टार्ट लाइक दिस कि मुझे सच्चा प्यार हो गया और मुझे सच्चा प्यार है। और फिर यू नो अल्लाह नोज बेस्ट कि किसको होता है किसको नहीं होता है, बट हमें ट्रेंड देखने में आता है कि इट गोज़ ऑन एंड ऑन। और शायद 5-6 बार तो सच्चा प्यार होता है एक इंसान को, इससे पहले कि उनकी पुप्पो की बेटी से, खाला की बेटी से शादी हो जाए। ये मैं एक जोक भी करता हूँ, असल सच्चा प्यार हो, फिर असल सच्चा प्यार हो जाता है। बस वो असल सच्चा होता है, असल सच्चा प्यार होता है। तो लेकिन बहरहाल सर ऑन अ सीरियस नोट देखें, आई रियली अप्रिशिएट के माशाल्लाह आप जैसे नौजवान मौजूद हैं जो अवेयरनेस रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम होपफुल कि जवानी में भी इवन दो हम दीन से इतने करीब नहीं थे, लेकिन स्टिल हम इन चीज़ों को मायूब ही समझते थे। मतलब ऐसे ही है, आप भी अपनी एज ग्रुप में से ये तो अंडरस्टूड चीज़ थी। अच्छा, ये क्लियर थी आपको? ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो सर ये एकदम से इतना ट्रेंड बढ़ गया है और नौजवान अब इस पे जो है वो ज़ाहिर है कि दलाइल भी देते हैं कि यार इसमें क्या मसला है। व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर सबसे पहले तो मुझे ऐसे फील होता है कि हमारी यूथ को जो है ना इंटरेस्ट ही नहीं है इस्लाम में। मतलब एक जैसे होता है ना, अपोलोजेटिक मुस्लिम्स बन चुके हुए हैं कि अच्छा वी अपोलोजाइज कि हम इस तरह से हैं, नहीं असल में ये है, असल में वो है। क्योंकि अब इतना अनकूल समझा जाता है कि अच्छा आप दीनदार हैं, आप तो बड़े बैकवर्ड होंगे। ठीक है ना। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड वेज अनफॉर्चुनेटली कि हम भी मेन स्ट्रीम के साथ किस तरह से फ्लो कर सकते हैं। एंड वी कीप फॉरगेटिंग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हदीस है कि इस्लाम स्टार्टेड स्ट्रेंज एंड इट विल गो बैक टू बीइंग स्ट्रेंज, फतूबा लिल गुरबा, है ना। तो ग्लैड टाइडिंग्स टू दोस दैट बिकम स्ट्रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट फेज एंड वी डोंट रियलाइज दैट। गोइंग विद द फ्लो, ये आपने बात की कि फ्लो और एक अनकूल यानी एनीथिंग व्हिच बिकम्स अ ट्रेंड, एनीथिंग व्हिच अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड कॉमास कूल, तो हमारी यूथ उसके पीछे जाती है, भागदौड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल, यानी प्रेफरेंस वही चीज़ें हैं जो ओवरऑल दुनिया में फॉलो हो रही हैं। ये नहीं देखना कि दीन क्या कहता है इस बात। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा सर ये फैक्टर आपको नहीं लगता कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाइप दी है, प्रमोट किया है इस चीज़? मीडिया तो दे रहा है, लेकिन आई थिंक कि मीडिया का रोल जो है ना वो काफ़ी अरसे से था। इट्स नॉट अ न्यू थिंग के मतलब एक लघवियात में जो मतलब काम करने वाले जितने भी लोग थे, जो भी
इंडस्ट्री थी, बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले होते थे, लोग होते थे, सो दैट्स ऑलवेज बीन अराउंड, ठीक है. आजकल अब प्रॉब्लम ये हो गया कि पीपल हैव बिकम डिसकनेक्टेड विद दीन, तो उनको ये पता ही नहीं है कि उनका अपना दीन इसके बारे में क्या कहता है, या उनको ये शायद शऊर नहीं है, उनको दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितनी ग्रेव बातें कर रहे हैं, कितनी सीवियर बातें हैं जो कि वो कर रहे हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज. एग्जैक्टली, दैट्स द बिग प्रॉब्लम. अच्छा, एक और प्रॉब्लम सर मुझे ये लगता है कि आपके और मेरे दौर में ना शायद ये पॉर्न इंडस्ट्री और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना इतनी खुल के सामने नहीं थी, और ना ही इनकी इतनी सैचुरेशन ज़्यादा थी. अच्छा, ये मैं पॉर्न का मैंने क्यों यहाँ पे मेंशन किया स्पेसिफिकली, लोग हैरान होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है वैलेंटाइन से. देखिए सर, मैंने जो देखा है ना ट्रेंड, drastically definition of love or expression of love has changed in the last 25 years drastically. मतलब मेरे दौर में 90s की अगर मैं बात करूं सर, चले किसी को अगर कोई पसंद आता था ना, या कोई किसी से बात करता था, या कोई चलो कोई फिजिकली मीट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस लेवल की सोच शायद नहीं आती थी, जिस लेवल के ख्यालात, जिस लेवल की सोच और जिस लेवल की जहनियत अब बन चुकी है. सर इसमें मैं थोड़ा सा इतना सा ऐड करूँगा कि इट्स नॉट जस्ट विद अस. आप तो शायद कंपेयर करें कि पास्ट इन पाकिस्तान, मैं आपको कहता हूँ कि इवन वेस्ट में इतना गया गुजरा हाल नहीं था. हमारे टीचर्स थे मतलब गोरे और मतलब अमेरिकन और मतलब वहाँ के नेशनल्स, रिवर्ट्स थे वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो कहते हैं कि जब हम लोग थे 1950s वगैरह की, वो बात सुनाते हैं हमें, तो कहते हैं कि व्हेन वी वर यंग, तो ये चीज़ दिस वाज अनहर्ड ऑफ, कि मतलब हम लोग इस तरह से नहीं जा सकते थे जिस तरह से आज होते नज़र आ रहे हैं अमेरिका में. कहते हैं कि अमेरिका में ये चीज़ नहीं थी जस्ट 50 years ago. अमेरिका में नहीं थी तो सोचिए इस्लामिक कंट्रीज़ में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एग्जैक्टली. अब देखिए सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना कि किसी दौर में मतलब चलो वैसे तो हम इसके ख़िलाफ़ ही, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हराम रिलेशनशिप्स में आएगा अगर आपका कोई हलाल ताल्लुक़ नहीं है जिससे भी आप ये मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं. लेकिन चले 25 years ago ऐसे होता था, कोई पसंद है तो फूल दे दिया, गुलाब का फूल दे देते थे. कोई बात करनी है तो बात भी डिसेंट होती थी, बात में भी एक वो नज़र आती थी कि यार ये लॉयल हैं, या ऐसा नहीं नज़र आता था कि ये बहुत ही गलत साइड पे बात जा रही. अब आज की जो यूथ है, अल्लाह माफ़ करे, ये व्हाट्सएप की वजह से, स्काइप की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से जो टेक्सटिंग होती है, उसके बाद बात कहाँ चली जाती है. फिर देखें ना, हाइपर सेक्शुअलाइज सोसाइटी में हम रह रहे हैं. फिर वीडियोस एक्सचेंज होती हैं, पिक्चर्स एक्सचेंज होती हैं. पहला ख्याल ये आता है टू बी फिजिकल विद द अदर पर्सन, यानी लव एंटेल्स टू बी फिजिकल विद द अदर पर्सन, फिजिकल इंटीमेसी. मेरे नज़दीक तो ये लस्ट है, डेफिनेशन ही इतनी चेंज हो चुकी है. स्पॉट ऑन. क्योंकि यही वाली जो बातें कहते हैं कि जो फर्स्ट लव हो गया था, एक्चुअली इट वाज नॉट फर्स्ट लव, इट वाज इन्फैचुएशन. एग्जैक्टली. मे बी आपने जैसे कहा तो ये फर्स्ट लस्ट हो सकता है. फर्स्ट लस्ट हो सकता है. ट्रू. तो दैट वुड बी अ मोर करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट, ट्रू, बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है, एंड आई थिंक ये इतना ज़्यादा अब बढ़ शायद इस वजह से गया क्योंकि वी हैव सो मेनी मोर मीडिया आउटलेट्स नाउ, जिसमें मीडिया के अलावा सर पॉर्न हैज टोटली चेंज्ड द थिंकिंग ऑफ द यूथ. आई एम टेलिंग यू,